Good morning students. Myself Poonam Mittal from Royal International School. This is संस्कृत क्लास of class 6. आज हम 6 की संस्कृत पढ़ेंगे। बच्चों आपको याद होगा ये वाला फर्स्ट जो चैप्टर है मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, आपको रीड करवा दिया था। संस्कृत शब्द परिचय, ये चैप्टर हमारा क्या हो गया था बच्चों, पूरा कंप्लीट हो चुका था। और मैंने आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में चलने वाले जो शब्द थे, यानी एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में कैसे चलते हैं, वो मैंने आपको तीनों को अच्छे से समझा दिया था। ये हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका था। जिसने भी ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले बच्चों आप ये वीडियो कंप्लीट देख लीजिएगा। उसके बाद में मैंने आपको होमवर्क में ये शब्द शक्ति दी थी और पीछे का जो ये वाला वर्क है बच्चों, ये वाला वर्क मैंने आपको दिया था। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। चलिए आगे हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। आगे हम अपनी एक्सरसाइज पे चलते हैं। बच्चों देखिए, ध्यान से देखना है आपको। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, उदाहरण अनुसारेण रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी उदाहरण के अनुसार आपको रिक्त स्थान पूरे करने हैं। अब बच्चों देखो, आप मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको पहले तो शब्दों में आपको पहचानना होगा कि कौन सा शब्द इसमें स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है और कौन सा नपुंसकलिंग है। ठीक है बच्चों। अब देखिए जो सबसे पहला जो शब्द है लिखा हुआ है यहाँ पर, वो लिखा हुआ है फल। तो फल हमारा कौन सा शब्द है बच्चों, नपुंसकलिंग शब्द है, जिसका एक वचन फलम बनेगा। अब मैंने आपको बताया था पीछे मैं आता है और फिर एक ही मात्रा आ जाएगी द्विवचन में और लास्ट में आनी आ जाएगा। तो फलम, फले, फलानी, ये बच्चों इस तरीके से बनेगा। समझ में आ गया आपको। चलिए इसी तरह से जो वर्षा शब्द है, वर्षा शब्द हमारा स्त्रीलिंग शब्द है बच्चों। ये कौन सा शब्द में आता है, स्त्रीलिंग शब्द में आता है। तो इसका स्त्रीलिंग के रूप में ही इसके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप बनेंगे। कैसे बनेंगे, जैसे इसमें आपको पता है स्त्रीलिंग में पीछे आ की मात्रा आ जाती है तो वर्षा, ठीक है। उसके बाद में वर्षे और फिर वर्षाहा, लास्ट में क्या आ जाता है बच्चों, बहुवचन में विसर्ग आ जाता है। अच्छे से देख लीजिएगा आप, वर्षाहा, वर्षा, वर्षे, वर्षाहा। उसी तरह जो वन है हमारा, वन हमारा नपुंसकलिंग में आया है तो वनम, वने, वनानी, वनम, वने, वनानी। थर्ड जो हमारा वृक्ष है, वृक्ष है, वृक्ष हमारा पुल्लिंग शब्द है बेटा। वृक्ष हमारा कौन सा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। तो ये कैसे बनेगा, सिर्फ इसमें विसर्ग आएगा। वृक्ष है, वृक्ष है, वृक्षो और वृक्षाहा। बहुवचन में ये भी क्या हो जाता है, वृक्षाहा हो जाता है। दिख रहा है बच्चों आपको अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं। अम्बा, अम्बा हमारा स्त्रीलिंग है तो अम्बा का एक वचन क्या बनेगा, अम्बा, और द्विवचन क्या बनेगा, अम्बे, और फिर उसके बाद में अम्बाहा, बहुवचन में अम्बाहा हो जाएगा। उसी प्रकार मूषक हमारा कौन सा शब्द है, बताओ जल्दी से, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। वेरी गुड, ये हमारा कौन सा है, पुल्लिंग में आता है। मूषक किस में आता है बच्चों, पुल्लिंग में। तो मूषक है, मूषक में आपको पता है कि इसमें विसर्ग लग जाता है और फिर उसमें पुल्लिंग के अंदर बड़े ओ की मात्रा आती है तो मूषको, उसके बाद मूषकाः, ठीक है। तो ये हमारा बहुवचन हो गया। इसी तरह अजा, अजा यानी बकरी, तो ये हमारा स्त्रीलिंग हो गया। तो अजा, अजे, अजाहा, अजा, अजे, अजाहा। तो देखिए ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम इसी के ऊपर। जो हमारा ये है, यहाँ पे क्या था, पवन। तो पवन, पवन किस में आएगा, पवन हमारा पुल्लिंग शब्द में आएगा। तो पवन, पवनो, पवनाहा। इसी तरह भवन का भवनम, भवने, भवनानाम। तो ये जो क्या आ जाएगा, भवनम, भवने, भवनानाम, ये नपुंसकलिंग में आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो ये समझ में आ गई आपको। एक्सरसाइज में कुछ नहीं करना, आपको बस पहचानना है कि स्त्रीलिंग कौन सा है, पुल्लिंग कौन सा है, नपुंसकलिंग कौन सा है, और उसी के अनुसार इसके तीनों वचन चलाने हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया आपको। चलिए अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज पे चलते हैं। वचनानुसारेण पृथक कृत। अब देखो इसमें वचन के अनुसार पृथक करना है, यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अनुसार पृथक करना। तो यहाँ पे देखिए इस वाले ब्लॉक में, इस बॉक्स में बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं। अब बच्चों आपको पहचानने हैं कि इसमें एक वचन कौन सा है, द्विवचन कौन सा है और बहुवचन कौन सा है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से इन सब की पहचान बता दी थी। तो इनमें से हम ढूंढेंगे। तो देखिए एक वचन में क्या क्या आ रहा है, वृक्ष, शिक्षिका, कोकिला, फलम,
दाड़िमम और पुष्पम। ये हमारे आप देखो दाड़िमम, फलम और पुष्पम, ये तीनों नपुंसकलिंग के एक वचन है। वृक्ष है पुल्लिंग का है, शिक्षिका स्त्रीलिंग का है, कोकिला भी स्त्रीलिंग का है। ठीक है बच्चों। उसके बाद में द्विवचन में आएंगे गर्दभो, तो गर्दभो यानी गधा, और गधा हमारा पुल्लिंग में आता है, तो और द्विवचन में बड़े ओ की मात्रा लग जाती है, मैंने आपको बताया था। काको, काक भी बहुवचन उसमें आता है पुल्लिंग में। मृगो भी पुल्लिंग में। कन्या ये स्त्रीलिंग में, कन्या में द्विवचन में एक ही मात्रा लगती है, नेत्रे। ठीक है। उसके बाद में मुखे, तो ये सारे हमारे द्विवचन के शब्द हो गए। अब देखो बहुवचन में क्या है, लताहा और चित्राणी, वस्त्राणी, फलानी और कपोताहा, कपोताहा। तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, अलग अलग वचन में आ जाएंगे। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा और आप अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। चलिए आगे हम चलते हैं। आगे जो बच्चों हमारी एक्सरसाइज है वो है शब्दार्थ मेलनम कुरुत। शब्दार्थ मेलनम कुरुत। अब देखिए इसको हमें क्या करना है, इनके शब्दार्थों से मेल करना है। तो फर्स्ट हमारा पत्रम है, जो पत्रम का मतलब क्या होता है, पत्ता। तो इसको आप मिलाइए किससे, पत्ता से। पत्रम को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, पत्ता। पत्रम को हिंदी में क्या कहते हैं, पत्ता। उसी तरह चटका, चटका होता है बच्चों चिड़िया। चटका किसे कहते हैं, चिड़िया को कहते हैं। तो चटका को किससे मिलाएंगे, चिड़िया से मिलाएंगे। उसी तरह उद्यानम, उद्यानम यानी बगीचा, तो उद्यानम को मिलाइए बगीचे से। उद्यानम को हम मिलाएंगे बगीचे से। इसी तरह अनल है, अनल यानी होती है आग, आग से मिलाइए। नासिका, नासिका यानी नाक, तो नासिका को किससे मिलाएंगे, नाक से मिलाएंगे। उसके बाद शुक है, शुक का मतलब क्या होता है, तोता। शुक मीन्स क्या होता है बच्चों, तोता, तो इसको तोता से मिलाएंगे। और उसके बाद है व्यंजनम, तो व्यंजनम का अर्थ होता है बच्चों पंखा। व्यंजनम का अर्थ क्या होता है, पंखा, तो व्यंजनम को हम मिलाएंगे पंखा से। तो ये हमारे शब्दार्थ का मिलान कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे वाली एक्सरसाइज में देखिए। अब देखो बेटा बिल्कुल सिंपल है यहाँ पर भी। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको द्विवचन लिखने हैं। मतलब एक वचन यहाँ पे, मतलब जितने भी एक वचन दे रखा है या फिर बहुवचन दे रखा है, इनका आपको द्विवचन ढूंढ के लिखना है। तो नेत्राणी का जो बेटा एक वचन वो द्विवचन होता है वो होता है नेत्रे। ये एक नपुंसकलिंग शब्द है और इसके अंदर क्या आ जाएगा, नेत्रे आ जाएगा। ठीक है ना, एक ही मात्रा आ जाएगी। इसी तरह अश्वाहा, अश्वाहा हमारा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द है। ये हमारे बहुवचन के रूप में लिखा हुआ है, तो इसका द्विवचन क्या हो जाएगा, अश्वो। इसका द्विवचन क्या हो जाएगा बच्चों, अश्वो। उसी तरह से यहाँ पे देखिए धरा, यहाँ पे धरा हमारा स्त्रीलिंग है, तो धरा का क्या हो जाएगा, द्विवचन क्या हो जाएगा, धरे। क्या हो जाएगा बच्चों, धरे। वेरी गुड। उसी तरह घट, तो घट का क्या हो जाएगा, घटो। घट का क्या हो जाएगा, घटो। उसी तरह अम्बा, अम्बा स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका द्विवचन बनेगा अम्बे। उसी तरह चक्रम, चक्रम का क्या बनेगा, चक्रे। सैनिकाह, सैनिकाह का द्विवचन क्या होगा बेटा, सैनिको। ये पुल्लिंग शब्द है, याद होगा आपको। मित्रम, ये एक नपुंसकलिंग शब्द है, तो मित्रम का क्या हो जाएगा, मित्रे। मित्रम का क्या हो जाएगा बच्चों, मित्रे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा पेज पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये वाला मैंने करवा दिया है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब हम पीछे चलते हैं, पीछे वाली एक्सरसाइज पे चलते हैं। चलिए ये देखिए पीछे वाली लास्ट जो एक्सरसाइज है हमारी, लास्ट एक्सरसाइज में अब आपको एक वचनानी लिखत, इनका एक वचन लिखना है। पहले हमने क्या लिखा था, हमने द्विवचन लिखा था, अब हमें क्या लिखना है, एक वचन लिखना है। तो मयूरा का यह पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग का एक वचन क्या होगा, मयूर है। पाठशाले, पाठशाले एक है ना, क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग शब्द में आता है ये, तो इसका हो जाएगा पाठशाला। नायिका का क्या हो जाएगा, नायिका। ये बहुवचन में है और ये क्या हो जाएगा, उसमें एक वचन में नायिका आएगा। हस्तो, हस्तो का हस्त है। इसी तरह नेत्राणी, नेत्राणी का नेत्रम। आम्रे, आम्रे का आम्रमम। मेघा का मेघा, विसर्ग नहीं आएगा बस। वस्त्रे का वस्त्रम। तो ये हमारा एक वचन के सारे शब्द हो गए। तो बच्चों ये आज हमारी पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज हो गई है। चलिए अब हम अपने होमवर्क की तरफ चलते हैं कि आपको अपने नोटबुक में क्या करना है। तो आपको क्या करना है बेटा, एक तो आपको फर्स्ट वाला जो एक्सरसाइज है ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है, नोटबुक में करना है। उसके बाद में आपको एक ये द्विवचन वाला
ये HW में यानी होमवर्क में करना है। और जो पीछे जो एक्सरसाइज एक दी हुई है एक वचनानी, इसको भी आपको होमवर्क में करना है। यानी ये 3 जो एक्सरसाइजेज हैं 1, 2 एंड ये 3, ये तीनों एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में करनी है। ओके बच्चों, चलिए, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।